नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो तमाम रिक्रूटमेंट और फिजिकल एजुकेशन को लेके कोई भी एंट्रेंस देने वालों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। कोई भी एंट्रेंस देने वालों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और आज का टॉपिक है ओलंपिक्स में ये इसलिए भी आपके लिए बेहतर रहेगा कि इसमें हमने जो आंसर्स हैं, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शंस पर डीपली विचार किया है, व्याख्याएँ की हैं, ताकि आपके सामने इस एक क्वेश्चन से कई और आपके नोट्स तैयार हो सकते हैं, कई और आंसर्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो मालूम नहीं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन होगा। स्ट्रेट क्वेश्चन है, जिसने भी इस पूरे शेड्यूल को पढ़ा होगा टोक्यो ओलंपिक के, तो वो जानता है कि 8 अगस्त 2021 को इन खेलों का समापन हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खेलों को पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021। तो इसमें हमारे ऑप्शन है कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, देन स्टेट बोर्डिंग एंड ऑल ऑफ अबोव, स्केट बोर्डिंग, ऑल ऑफ अबोव। ये जितने भी ऑप्शंस हैं, हमें कुछ अननोन से खेल दिख रहे हैं इसमें, लेकिन कराटे में थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे वैसे तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ अबोव, लेकिन इस कराटे की कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम थोड़ा सा कराटे की हिस्ट्री जान लेते हैं। कराटे को ओलंपिक में एंट्रेंस दिलाने के लिए सबसे पहले 1970 में कोशिश की गई थी मिस्टर जैक्स डेलकोर्ट के द्वारा, लेकिन 2009 में 121वीं जो ओलंपिक कमेटी बैठी थी उसमें बाकायदा वोटिंग हुई थी, लेकिन कराटे 2/3 मेजोरिटी नहीं ले पाया था। तो फाइनली 3 अगस्त 2016 को इन तीनों खेलों को, जी हाँ, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग को एक साथ मान्यता मिली और वो 2021 वाले ओलंपिक में पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राचीन ओलंपिक खेलों का विजेता रहा था। प्रथम प्राचीन जो खेल थे 776 ईसा पूर्व जो हुए थे, उनका विजेता कौन रहा था। पहला ऑप्शन है किंग नीरो। ये तो हम जानते हैं, रोम का बदनाम राजा था और खेल को उतना ज़्यादा प्रिय नहीं करता था, हालांकि कला प्रेमी था। और अगला है हमारा कार्ल स्क्वेमन। कार्ल स्क्वेमन जो है, ये हमारे 1896 के जो ओलंपिक हुए थे, पहले मॉडर्न ओलंपिक जो हुए थे, उसके एक मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। ये जर्मन थे। तो एंशिएंट का तो काम ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मॉडर्न के थे। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिलता है वो है कोरिबस मिलो। कोरिबस मिलो जो हैं, ये पहले विजेता थे एंशिएंट ओलंपिक का, जो पहला वर्जन हुआ था उसके। और जो डी ऑप्शन है वो अपने आप निरस्त हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1896 एथेंस में आयोजित प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। तो हमारे पास ऑप्शंस में है अमेरिका, जर्मनी, रूस और ग्रीस। तो हमारे पास इसमें जो सही आंसर है वो आंसर है ग्रीस। तो अगर इस टोटल टैली की सीरीज़ में देखेंगे तो फर्स्ट यूएसए आया था, सेकंड ग्रीस आया था और थर्ड जो है वो जर्मनी आया था 6 गोल्ड के साथ। तो इस तरीके से ये दो अलग तरीके से देखना पड़ेगा इस टैली को। सबसे ज़्यादा मेडल में ग्रीस सबसे ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड में यूएसए ऊपर है और ग्रीस सेकेंड नंबर पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्म और शीत दोनों ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, बहुत बारीक क्वेश्चन है। नॉर्मली ऐसी तरफ ध्यान जाता नहीं है लोगों का। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाते हैं मारित बजोर्गुन, कार्ल लुइस, एडी एगन और बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए हम आपको बता दें, एडवर्ड पैट्रिक फ्रांसिस एगन, ये इनका पूरा नाम था, जो यूएसए के बॉक्सर थे। और 1920 समर बॉक्सिंग जो एंटवर्प में हुए थे और विंटर बोश लैडर में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। बोश लैडर मैं आपको बता दूं कि बोश लैडर वो जो छोटे से कार्ट में जो बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करके खिलाड़ी जाते हैं, ये वो इवेंट है। ग्रीष्म और शीत दोनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक ध्वज में हरी रिंग निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को दर्शाती है। तो स्टेट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो ग्रीन हमारा कलर रिंग है। एक पूरी सीरीज आपको बता देते हैं। यूरोप तो ब्लू के
ब्लू यूरोप के लिए रखा गया है, येलो एशिया के लिए रखा गया है, ब्लैक अफ्रीका के लिए है और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो बचा रेड, वो अमेरिका के लिए है। तो ये सीरीज याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चार्ल्स कूपर प्रथम ओलंपिक पदक विजेता महिला हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से हैं? जी हाँ, तो उनका खेल हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है गोल्फ, एथलेटिक्स, स्विमिंग और टेनिस। जी, इसके लिए हमें थोड़ा सा बस हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है तो आंसर हमारे सामने आ जाएगा, टेनिस। जी हाँ, लॉन टेनिस संबंधित ये खिलाड़ी रही हैं। 1900 में इन्होंने ये मेडल जीता था। टेनिस खेल से संबंधित हैं कूपर और इंग्लैंड से ये बिलोंग करती हैं। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री की बता दूं कि हेलन एक एथलीट रही हैं स्विट्ज़रलैंड की, जो सेलिंग में इनसे पहले गोल्ड ले चुकी हैं। लेकिन वो चूँकि इंडिविजुअल इवेंट में नहीं थी, एक क्रू मेंबर थी सेलिंग में, तो इसलिए इंडिविजुअल इवेंट में अगर किसी महिला ने प्रथम गोल्ड लिया है तो वो हैं टेनिस से कूपर, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। टेनिस से कूपर, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जी टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 की क्रम संख्या का है क्या है? जी, सीरियल नंबर हमें इसमें बताना है। तो सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा है वो बता सकते हैं कि ये 32nd, जी हाँ 32nd जो है ओलंपिक इवेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष ओलंपिक खेल पहली बार एशिया महाद्वीप में आयोजित किए गए थे? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन सी, 1964। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, बहुत बारीक तो नहीं है लेकिन सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर है 1960। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब पहली बार ओलंपिक खेलों में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था? तो ये 1968, ये ओलंपिक मैक्सिको में हुए थे। किस ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी में अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया था? जी हाँ, कौन से ओलंपिक का इन्होंने जिक्र किया है? तो वो सेकंड गोल्ड का टाइम था हमारा, यानी कि 1932, जो कि लॉस एंजल्स में हुआ था। और इस ओलंपिक में हमने अमेरिका को हॉकी इवेंट में 24-1 के भारी अंतर से पराजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस ओलंपिक खेलों में माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग में 8 स्वर्ण पदक जीते थे? जी हाँ, अगर आप खेल प्रेमी हैं तो आप बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जो हर एक आदमी, हर एक एथलीट के भाग्य में नहीं मिलता है। तो ये 2008 का बीजिंग ओलंपिक था, जिसमें माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड जीते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? पाकिस्तान ने पहली बार 1960 रोम ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीता था। और मैं आपको बता दूं कि 1960 से लगातार भारत ही गोल्ड जीता रहा था। कंटिन्यूसली 6 टाइम भारत ने गोल्ड अचीव किया था। आप थोड़ा सा होमवर्क अच्छा हो जाएगा हमारा, हम भारत के गोल्ड भी काउंट कर लेते हैं। 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, भारत ने गोल्ड जीता था। पहला गोल्ड था वो भारत का, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। 1932 लॉस एंजलिस, सेकंड गोल्ड था हमारा। 1936 बर्लिन, मेजर ध्यानचंद और जो हिटलर वाला किस्सा है वो यहीं से है। 1936 बर्लिन तीसरा गोल्ड था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के चलते हमारे 40 और 44 वाले इवेंट हुए नहीं थे, तो अगला था हमारा 1948 लंदन, जी हाँ, जिसमें पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा किसी भी गैर राजनीतिक मंच से कहीं लहराया था। किशनलाल हमारे कैप्टन होते थे। 1952 हेलसिंकी, नेक्स्ट हेलसिंकी 1952, और उससे अगला और कंटिन्यूस जो चेन आ रही थी उसका आखिरी 1956 मेलबोर्न और स्टॉकहोम, इनमें ये कंबाइंड जगह में हुआ था। 1956 ये हमारा आखिरी गोल्ड था। इसके बाद 1960 में पाकिस्तान ने भारत को 1-0 से हराकर फाइनल में ये गोल्ड अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कॉलोनी निम्नलिखित में से किस देश के हैं?
जी, एक बहुत मशहूर एथलीट रहे हैं जेम्स कॉलोनी, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, और ट्रिपल जंप इनका इवेंट था। मैं आपको बता दूं तो हमारे जो ऑप्शन थे उसमें बी ठीक निकलता है। ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, ग्रीस के नहीं है, जर्मनी के नहीं है, अमेरिका के हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्रिपल जंपर थे मिस्टर कॉलोनी, यूएसए से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में निम्नलिखित में से किस देश का ध्वज नहीं फहराया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आप में से अधिकतर ने पहली बार ही इसको सुना होगा। तो बड़ी अजीब बात है कि विजेता देश का ध्वज नहीं फहराया जाता है क्लोजिंग सेरेमनी में ओलंपिक की। तो इसको याद रखिएगा, वैसे तो रोचक है, याद रह ही जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1988 में, जो कि सियोल साउथ कोरिया में हुए थे, उसमें टेबल टेनिस को फर्स्ट टाइम ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम एशिया का देश कौन सा है? तो वो है जापान। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1984, 1988, 1972 एंड 1980। तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा कि 1980 वो पहला साल है जब महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 के अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने अपने ओलंपिक खेलों के करियर में स्विमिंग में आज तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर A 25, B 21, C 23 एंड D 24, और सही आंसर है 23। मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ। वैसे हम लोग जानते हैं कि यूएसए के हैं 23 गोल्ड हैं। 2004 जो कि एथेंस में ओलंपिक हुए थे, उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, और 2008 जो कि बीजिंग में हुए थे उसमें भी माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड जीते थे। उसके बाद 2012 में 6 गोल्ड जो कि लंदन में हुआ था, और 2016 में भी 6 गोल्ड उन्होंने लिए थे, जो कि रियो द जनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस तरीके से माइकल फेल्प्स के 23 गोल्ड्स टोटल हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किस ओलंपिक में अमेरिका ने रिकॉर्ड 83 गोल्ड मेडल जीते थे? हमारा ऑप्शन है 1984 लॉस एंजलिस, 1900 पेरिस, 1948 लंदन एंड 2000 सिडनी। हमारा सही आंसर है 1984। 1980 मॉस्को ओलंपिक में यूएसएसआर ने ये अचीवमेंट लिया था, तो उसको क्रॉस करते हुए 1984 में 83 गोल्ड यूएसए ने अपने नाम किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी एक ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम हमें बताना है। हमारे ऑप्शन में क्रिस्टीन ऑटो जो कि सी सेक्शन है हमारा, वो सही आंसर बनता है। कैटरीना एंडर हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है। कैटरीना स्विमर रही हैं ईस्ट जर्मनी की, जो कि 1976 में इन्होंने 4 गोल्ड क्लेम किए थे। इसके बाद हैइका थी जिन्होंने 2 गोल्ड लिए थे 1988 में सियोल ओलंपिक में, लेकिन क्रिस्टीन ने 6 गोल्ड क्लेम करके अपनी इस पोजीशन को, इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन सी महाराज रंजीत सिंह एंड ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन है। श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तो राजनीतिक पावर थे, खेलों को बढ़ावा इन्होंने बहुत दिया है, लेकिन सीधे सीधे किसी पद को इन्होंने ओलंपिक में नहीं लिया है या ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। तो इसका हमारा सीधा आंसर आ जाता है सर दोराबजी टाटा। वही हमारे इंडियन ओलंपिक की जो एसोसिएशन बनी थी उसके वो अध्यक्ष बने थे पहले, सर दोराबजी टाटा। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 23। किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था? जी, भारतीय हॉकी टीम ने अपना लास्ट गोल्ड किस ओलंपिक में जीता था? तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है 1980 मॉस्को, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, 1980 मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 24। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया था? ये भी सिंपल याद करने का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा है सी ऑप्शन, 10 मीटर एयर राइफल में। जी हाँ, 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया था। ये इसलिए भी याद रखना ज़रूरी है कि ये फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड है इंडिया की तरफ से किसी भी इवेंट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था?
तो इंडियन फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में जो 4th पोजीशन हासिल की थी वो 1956 मेलबोर्न में ये हुआ था, वहाँ हमने अचीव की थी। वैसे मैं आपको भारतीय फुटबॉल टीम का थोड़ा सा ओलंपिक रिकॉर्ड बता देता हूँ। 8 मैच हमने अभी तक ओलंपिक में खेले हैं, ओलंपिक इवेंट में फुटबॉल के खेले हैं, जिसमें से टोटल हमने 1 जीता है, 1 ड्रॉ खेला है और 6 हमने लूज़ किए हैं, 6 मैच हम हारे हैं। तो हमने 10 गोल स्कोर किए हैं और 27 गोल कंसीव किए हैं। तो ये थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री है हमारी फुटबॉल की ओलंपिक को लेके। अगला हमारा क्वेश्चन है 2012 लंदन ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम की भार श्रेणी क्या थी? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो बता दें कि फ्लाई वेट में जो है डी ऑप्शन हमारा आ जाता है। फ्लाई वेट में मैरी कॉम ने मेडल हासिल किया था, कांस्य पदक जीता था। और फ्लाई वेट कहते हैं उस कैटेगरी को जो 48 टू 41 केजी में आती है, 48 टू 41 केजी में फ्लाई वेट बोलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा बार भाग लिया है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी लिएंडर पेस और ऑप्शन डी सैनी विल्सन। तो इसका हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। लिएंडर पेस इन्होंने 7 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। और वैसे जो ऑप्शंस हैं हमारे, पीटी उषा 4 टाइम्स पार्टिसिपेटर हैं और सैनी विल्सन भी 4 टाइम पार्टिसिपेटर हैं। पीटी उषा ने 1980, 84, 88 और 96 में पार्ट किया था। विल्सन ने 1984 टू 96 तक पार्ट किया था। और मिल्खा सिंह जी एक बहुत फेमस एथलीट हैं हमारे, उड़न सिख के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 3 बार पार्टिसिपेट किया था, 1956, 60 और 64 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28, मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1936। तो बर्लिन ओलंपिक 1936 हिटलर वाला किस्सा याद रखिएगा, उस किस्से में मेजर ध्यानचंद ही भारत की तरफ से कैप्टन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 29, प्रथम भारतीय पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता कौन है? जी हाँ, तो मैं आपको इससे पहले हॉकी के कैप्टन्स के बारे में भी थोड़ा बता दूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में ही हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हमारे पहले कैप्टन थे 1928, वो जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा। सेकंड ओलंपिक में लाल शाह बुखारी थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। और हमारा तीसरे 1936 में ध्यानचंद जी थे और चौथे हमारे थे किशन लाल जी जो कि 1948 में हुआ था, किशन लाल जी। और 5वां केडी सिंह बाबू। ये सारे मशहूर खिलाड़ी, महानतम खिलाड़ियों की श्रेणी में हैं भारत के। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 29वां क्वेश्चन है, प्रथम पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हमारे ऑप्शन है देवेंद्र झांझरिया। ये काफ़ी मशहूर हैं, नॉर्मली हम इन्हीं के नाम पर टिक लगा लेते हैं। और अगला ऑप्शन है मोरियप्पन थंगवेलू और अगला है वरुण सिंह भाटी और मुरलीकांत पेटकर। तो हमारे पहले पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर भारत की तरफ से एक स्विमर रहे थे और इन्होंने फ्री स्टाइल इवेंट में 1972 हेडलबर्ग जर्मनी में हुए थे, वहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया था 1972 फ्री स्टाइल स्विमिंग, मुरलीकांत पेटकर। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किन ओलंपिक खेलों में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार चलाया गया था? पहला 1900 पेरिस ओलंपिक, दूसरा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, तीसरा 1948 लंदन ओलंपिक और चौथा 1920 एंटवर्प ओलंपिक, 1920 एंटवर्प। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने IQ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हम लोग रहते थे, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हम लोग रहते थे। तो हमारा आज़ादी 1947 में मिली और उसके बाद जो एक ही ऑप्शन हमें मिला है वो 1948। जी हाँ, 1948। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद भारत का हॉकी का एक गोल्ड इस 1948 में भी आया था और किशन लाल जी हमारी हॉकी के कप्तान थे और यहीं से हमारे सरदार बलबीर सिंह सीनियर का पहला इवेंट था और वो इसमें मशहूर होने लगे थे। तो 1948 लंदन ओलंपिक में पहली बार हमारा ट्राई कलर आसमान में हाइट पर फ्लाई हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी है? अभिनव बिंद्रा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु ऑप्शन बी, साक्षी मलिक ऑप्शन सी और कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन डी। वैसे हम लोग जानते हैं कि केडी जाधव 1952 में एक मेडल हमारा आया था इंडिविजुअल, उनका चूंकि ऑप्शन नहीं है तो उनके बाद कर्णम मल्लेश्वरी का आता है। लेकिन यहाँ चूंकि सबसे कम उम्र की बात है तो आप अगर थोड़ा सा डीपली से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पीवी सिंधु सबसे कम उम्र की मेडलिस्ट भारत की तरफ से ओलंपिक्स में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1932। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें हमने एक पिक्चर शो की है, इस पिक्चर के हिसाब से ही हमें अपना आंसर देना है, खिलाड़ी को पहचानना है। एक फीमेल खिलाड़ी है जिसके गले में मेडल्स की बहार है, तो आप देखिए कि ऑप्शन है हमारे शैली फ्रेजर, ऑप्शन बी एलिसन फेलिक्स, ऑप्शन सी टैंगा बर्टोलेटा और सी केनेथ फर्ग्यूसन। तो हमारा एलिसन फेलिक्स इसका सही आंसर है। मैं आपको बता दूं कि ये एक स्प्रिंटर हैं, मशहूर स्प्रिंटर हैं यूएसए की, और इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड मेडल्स हैं इंटरनेशनल तमाम इवेंट्स में इंक्लूडिंग ओलंपिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने की यूथ ओलंपिक खेलों में भाग लेने की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 12 to 16 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 to 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 to 20 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 15 to 18 ईयर्स। तो 14 से 18 साल इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? सिंपल सा है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ऑप्शन है 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड डी 8 ईयर्स। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, 8 ईयर्स के लिए आईओसी का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाता है, चुना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में पहली बार खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक विलेज बनाया गया था? इसके लिए भी हमें बस हिस्ट्री थोड़ा देखना पड़ेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ऑप्शन सी लॉस एंजलिस 1932 ये हमारा पहली बार इसमें खेल गांव इंट्रोड्यूस किए गए थे, ओलंपिक विलेज इंट्रोड्यूस किए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2016 यानी रियो ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी का खिताब जीता था? और वो देश है ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन। मैं थोड़ा बता दूं कि फर्स्ट टाइम ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल लिया था और 2-0 विन इन्होंने नीदरलैंड को हराया था फाइनल में, और नीदरलैंड पिछला चैंपियन था यानी कि 2012 का विनर था। क्वेश्चन नंबर 37। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 12 डेज एंड ऑप्शन डी 16 डेज। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, 16 डेज से ज़्यादा ओलंपिक इवेंट की ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन 2 बार नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा कि 2 बार नहीं हुआ है। अक्सर हम कंपटीशन में जल्दी से पढ़ने के चक्कर में कि 2 बार तक पढ़ा उसे रोक दिया, ये नहीं शब्द को अक्सर मिस्टेक से अवॉइड कर जाते हैं जबकि आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें हमारा आ जाता है एटलांटा, और बी ऑप्शन है पेरिस, और सी है लंदन, और 4 है एथेंस। तो एटलांटा यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। मैं आपको वैसे अभी तक बता दूं कि पेरिस में 2 बार हुआ है और लंदन में 4 बार और एथेंस में भी 2 बार अब तक ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। 2012 यानी 2012 लंदन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? ए मैनलॉक, 2 वैनलॉक, 3 फुआ, विनीशियस। जी, इन 4 ऑप्शंस में से जो हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 39 का वो है वैनलॉक ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में एक टाउन का नाम है, वैसे इसका दूसरा सेंस ये भी निकाला जाता है वैनलॉक का कि लास्ट ड्रॉप ऑफ स्टील। जी हाँ, स्टील की आखिरी बूंद या आखिरी घटक जिसको मिलाकर लंदन में ओलंपिक स्टेडियम को बनाया गया था। तो ये एक फील्ड था इसके पीछे, इस वैनलॉक के पीछे। तो इसको भी आप समझेंगे तो याद ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेगा। एक तो यहाँ टाउन का नाम है जो कि एक कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स इवेंट कराता रहता है, इसलिए वो टाउन मशहूर है, और दूसरे माना जाता है कि वैनलॉक जो है एक लास्ट ड्रॉप ऑफ स्टील है, स्टील की आखिरी बूंद है, आखिरी घटक है जिसको मिलाकर
लंदन में ओलंपिक स्टेडियम का निर्माण किया गया। हमारा अगला ओलंपिक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। विश्व में ऐसा कौन सा प्रथम शहर है जिसे ग्रीष्म और शीत दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी टोक्यो एंड डी एटलांटा। इसका सही ऑप्शन है बी बीजिंग। 2022 यानी कि अभी तक जो हो चुके हैं उनमें से एक भी वेन्यू ऐसा नहीं है जिसमें ये सुविधा, जिसमें ये रिकॉर्ड उसके नाम हो, लेकिन 2022 अपकमिंग जो ओलंपिक है उसमें ये राइट बीजिंग को मिल चुके हैं कि वो दोनों ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर सकता है, ग्रीष्म भी और शीत भी। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओलंपिक की किसी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में सर्वप्रथम 10 अंक मिले हैं? आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है कि जिम्नास्टिक की इवेंट्स में 10 मार्क्स हाईएस्ट होते हैं, तो वो पहला खिलाड़ी बताना है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं एलेना मोखिना, सेकंड ऑप्शन है नाडिया कामानेकी, और तीसरा है नेली किम, और चौथा ऑप्शन बी नादिया कामानी का इसका सही आंसर है, जो कि रोमानिया से बिलोंग करती हैं और 5 टाइम इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लिया है। ये मैं आपको थोड़ा साइड में बता देता हूँ, और सारे के सारे इंडिविजुअल इवेंट्स थे। और इन 1976, जी हाँ, इन्होंने जो 10 पॉइंट वाला कीर्तिमान अचीव किया है 1976 वाले ओलंपिक में किया है, और इनकी एज उस वक्त 14 साल की थी, 14 ईयर की वो थी। 1976 रोमानिया से बिलोंग करती हैं। पहली बार इन्होंने लिया, 5 गोल्ड इसमें इन्होंने जीते थे। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, ओलंपिक खेलों की 400 मीटर दौड़ का ओलंपिक स्वर्ण पदक लगातार 2 बार किसने जीता था? 1 माइकल जॉनसन, 2 कार्ल लुइस, 3 एल्विन हैरिसन, 4 ग्रेगोरी हॉटन। ये सारे बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है माइकल जॉनसन। अगला क्वेश्चन है 43। किस अमेरिकन खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में लंबी कूद का स्वर्ण रिकॉर्ड लगातार 4 बार जीता? जी हाँ, स्वर्ण पदक जीतने का लगातार 4 बार का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? अमेरिकी खिलाड़ी है। ऑप्शन है माइकल जॉनसन, जेसी ओवेंस, बॉब विमोन, और ऑप्शन डी कार्ल लुइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कार्ल लुइस। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है कार्ल लुइस। ये यूएसए के मशहूर खिलाड़ी हैं। 1984 से 1996 यानी एटलांटा ओलंपिक तक, 1984 जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था, फिर उसके बाद 1988 जो कि सियोल में हुए थे, और उसके बाद 1992 जो कि बार्सिलोना में हुए थे, और 1996 जो कि एटलांटा में हुए थे। इन इवेंट्स में लगातार इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किए हैं कार्ल लुइस ने। जो अदर ऑप्शंस हैं, बहुत मशहूर नाम इनकी टक्कर में इन्होंने दिए हुए हैं। मैं बता दूं कि जेसी ओवेंस तो एथलेटिक्स के पितामह माने जाते हैं। इन्होंने 4 गोल्ड 1936 में अलग अलग इवेंट्स में एथलेटिक्स के जीते थे। बहुत मशहूर जेसी ओवेंस रहे हैं। और विमेन ने 1968 मैक्सिको ओलंपिक में गोल्ड जीता था। लेकिन इसका सही जो आंसर है वो कार्ल लुइस है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग जंप में लगातार 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। मैंने आपको ईयर और वेन्यू भी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें से किस देश ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में प्रथम स्थान लिया था? ए यूएसए, बी चाइना, सी जर्मनी, और डी ग्रेट ब्रिटेन। हमारा ऑप्शन बी सही है, चाइना। चाइना ने 51 गोल्ड इसमें लिए थे और टोटल 100 मेडल उसकी झोली में आए थे। यूएस ने 36 गोल्ड लिए थे, टोटल 110 मेडल उसके पास आए थे। और रशिया तीसरे नंबर पर था 23 गोल्ड के साथ, और टोटल 72 मेडल उसने अचीव किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में 2012 लंदन ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? 2012, जी हाँ, ऑप्शन ए 6 मेडल, ऑप्शन बी 2 मेडल, ऑप्शन सी 4 मेडल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मैं आपको बता दूं कि 2012 भारत के लिए ओलंपिक्स में एक माइलस्टोन की तरह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक सिंगल ओलंपिक में मेडल हमने इसी में अचीव किए हैं, जो कि 6 मेडल थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6 मेडल थे। इसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीते थे। मैं आपको विजेता खिलाड़ी भी बता देता हूँ। विजय कुमार थे हमारे शूटर थे, और सुशील कुमार रेसलर थे। इन्होंने सिल्वर लिया था। और ब्रॉन्ज मेडल में गगन नारंग शूटर थे, साइना नेहवाल शटलर हैं, और मैरी कॉम बॉक्सर हैं, और योगेश्वर दत्त अगेन रेसलर हैं।
तो मैं आपको इनके इवेंट भी बता देता हूँ। गगन नारंग 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैरी कॉम फ्री फ्लाई वेट में थी, जी हाँ मैरी कॉम फ्लाई वेट में थी, और योगेश्वर 60 kg फ्री स्टाइल में इन्होंने ये मेडल जीते थे। तो इस तरीके से 2012 में भारत की झोली में अभी तक एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 6 मेडल उन्होंने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी पुरुष टीम का कप्तान कौन है? ए सरदार सिंह, 2 वीरेंद्र लाकरा, 3 आकाशदीप सिंह और 4 मनप्रीत सिंह। आपने अगर टीम को पढ़ा है तो सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा कि इस बार के हमारे जो कैप्टन है वो मनप्रीत सिंह हैं, जी हाँ मनप्रीत सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, भारत के साजन प्रकाश ने हाल ही में स्विमिंग की किस इवेंट में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? साजन प्रकाश ये नाम है खिलाड़ी का, और स्विमिंग की किस इवेंट में पूछा है? तो ऑप्शंस हैं 100 मीटर बटरफ्लाई ए ऑप्शन, बी 200 मीटर बटरफ्लाई, ऑप्शन सी 50 मीटर बटरफ्लाई और ऑप्शन डी 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले। तो इसमें जो हमारा 400 इंडिविजुअल मेडले, तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 200 मीटर बटरफ्लाई। तो साजन प्रकाश ने इस ओलंपिक में 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट में क्वालिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा देश 2026 में शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा? विंटर ओलंपिक्स कौन सा देश करेगा? ए चाइना, बी दक्षिण कोरिया, सी इटली और डी कनाडा। जी ऑप्शन सी सही है, इटली। क्वेश्चन नंबर 49, एक पिक्चर हमने दिया है, इसे पहचानना है, थोड़ा मुश्किल रहेगा। इस प्रसिद्ध भारतीय पैरा एथलीट की पहचान करो। चलो इस क्वेश्चन से हमें ये तो पता लगा कि ये पैरा एथलीट हैं हमारे, तो उससे हमारी सोच का दायरा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, देवेंद्र झांझरिया जो कि काफ़ी मशहूर पैरालंपियन है भारत की तरफ से, दूसरे मरियप्पन थेंगावल्लू और तीसरे हैं वरुण सिंह भाटी और चौथे हैं रिंकू हुड्डा। जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा। वैसे इसका ऑप्शन है बी सही, मरियप्पन थंगावेलू। मैं आपको याद दिला दूं कि मरियप्पन एक शांत स्वभाव के बहुत बढ़िया हमारे खिलाड़ी हैं। ये हाई जंपर हैं और 2016 रियो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन बात बड़ी सटीक करते हैं। कपिल शर्मा शो में आपने इनको अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं निशाने पे बोलते हैं। तो इनका यहाँ इवेंट में भी निशाना गोल्ड पर लगा। हाई जंपर हैं ये, आपको जैसा कि बताया गया है अभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में पीटी उषा इनमें से किस इवेंट में कांस्य पदक लेने से चूक गई थी? जी हाँ, एथलेटिक्स में हमारी ये 2 मिस्ट्रियाँ बहुत मशहूर हैं, मिल्खा सिंह जी वाली और पीटी उषा वाली। तो पीटी उषा जी का वो इवेंट बताना है जिसमें वो कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। तो ऑप्शन ए 200 मीटर रेस, ऑप्शन बी 400 मीटर रेस, उनकी प्रिय रेस होती है ये 400 मीटर, ऑप्शन सी 400 मीटर हर्डल और ऑप्शन डी 800 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 400 मीटर हर्डल रेस।